हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैट की शुरुआत करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट की डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ स्टेशनरी सोर्स चार्जेस। स्टेट का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट पे। तो क्या है, जो चार्जेस होते हैं रेस्ट पे, जो चार्जेस है जो मूव नहीं कर रहे, जिनकी वेलोसिटी जीरो है, उन चार्जेस की जो भी इफेक्ट है, लाइक उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उनकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, उनकी सराउंडिंग में अगर कोई ओ चार्ज प्रेजेंट हो तो फोर्स क्या लगेगा दूसरे चार्ज पे। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दो टाइप के चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है सोर्स चार्ज, दूसरा क्या है टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स चार्ज क्या होता है, फिर हम देखेंगे टेस्ट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज तो वो चार्ज है जिसकी वजह से कोई भी इवेंट क्या हो रही है, हैपन हो रही है। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है सराउंडिंग में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से होगा, तो उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होगा, और जिस चार्ज पे उस इवेंट का क्या हो रहा होगा, इफेक्ट होगा। द चार्ज ऑन विच इफेक्ट ऑफ द इवेंट ड्यू टू सोर्स चार्ज ऑकर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, सो फाइनली अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, स्टडी ऑफ स्टेशनरी सोर्स चार्जेस, द टेस्ट चार्जेस कैन बी मूविंग। सोर्स चार्ज तो क्या रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए, लेकिन टेस्ट चार्ज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। सोर्स चार्ज तो वो का जिसकी वजह से जो कोई भी इवेंट है वो हैपन हो रही होगी, और टेस्ट चार्ज क्या होगा, जिस चार्ज पे हम इफेक्ट देखेंगे उस इवेंट का, उसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। लाइक ये कोई कैपिटल क्यू क्या है, सोर्स चार्ज है हमारा, और ये क्या होना चाहिए, शुड बी स्टेशनरी होना चाहिए। और स्मॉल क्यू क्या ले लिया हमने, टेस्ट चार्ज, वो रेस्ट पे भी हो सकता है या फिर मूविंग भी हो सकता है। हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, या फिर हम कहें कि इस चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज पे इसका कितना फोर्स लगेगा ये, या फिर ये कितना फील्ड एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज क्यू का। ठीक है, अगर हम नोटेशन रिप्रेजेंट करें, नोटेशन में क्या, अगर हम उनकी पोजीशन देखें कि क्या पोजीशन है, तो वो कैसे देखेंगे, ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। अब हमें क्या देखना है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, और ये है हमारा टेस्ट चार्ज, फिर देखना है इसका पोजीशन वेक्टर। फाइनली हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको देखना है कि वो कितनी है। ठीक है, सो इस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में कितने जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर। अब जो हम आर वेक्टर लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, अब इन दोनों जो चार्जेस है इनकी हम पोजीशन वेक्टर लेंगे किसी एक ओरिजिन से। लेट की ओ क्या है, ओरिजिन ऑफ द सिस्टम है। सो जो हमारा सोर्स चार्ज है उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर प्राइम है, कहाँ से, ओरिजिन से। और जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। ठीक है, सो अगर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखें, ये दो वेक्टर है आर प्राइम और आर। ठीक, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, करली आर। तो करली आर किस, यहाँ से अगर हम सॉरी नहीं, आर प्राइम और करली आर का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, आर वेक्टर होगा। तो यहाँ से आर प्राइम प्लस आर वेक्टर किसके इक्वल हो गया, आर के। तो यहाँ से करली आर किसके इक्वल आ गया, आर माइनस आर प्राइम। ठीक है, ये आर वेक्टर, करली आर वेक्टर क्या है, सेपरेशन वेक्टर। किस किस के बीच में सेपरेशन, जो हमारा सोर्स चार्ज है और जो हमारा फील्ड पॉइंट है, या फिर बोले कि जो टेस्ट चार्ज है। ठीक है, सो ये क्या है, सेपरेशन वेक्टर, सोर्स टू फील्ड पॉइंट होगा, या फिर इसको हम क्या लिख दें, फाइनल माइनस इनिशियल। आर प्राइम क्या है, पोजीशन वेक्टर फॉर दी सोर्स चार्जेस, और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फील्ड पॉइंट, जहाँ पे हमारा फील्ड पॉइंट रखा है उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। अब हम ये देखें कि जो चार्ज है वो है क्या चीज़। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी मैटर की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसकी वजह से जो मैटर क्या है वो एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। और कितने टाइप के चार्ज होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। जो लाइक चार्जेस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लाइक दो चार्जेस है प्लस प्लस, या फिर
माइनस माइनस, ये क्या हो गया हमारे लाइक चार्जेस, सेम चार्ज, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास क्या है अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मीनिंग क्या हो गया अपोजिट चार्जेस, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो सबसे पहले है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कि जो टोटल चार्ज है एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो ऑलवेज क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जिसपे ना एक्सटर्नल सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ना हो, या फिर हम जिसका क्या बोले जिसका बाहरी जो दुनिया है उससे कोई मतलब ना हो। द सिस्टम दैट इज अनअफेक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो किसी भी, अगर हम जनरली बात करें तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है कि ये कोई पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू ही ले सकता है, उसकी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं हो सकती। क्वांटाइजेशन ऑफ एनी फिजिकल एंड क्वांटिटी मीन्स दैट इट कैन टेक सम पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज ओनली। ठीक है, इसकी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो क्या है कि जो चार्ज है वो क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री यूनिट चार्ज का, या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू क्या है प्लस माइनस एन ई, और जो ये ई है ये क्या है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे दिस इज द एलिमेंट्री यूनिट, या फिर क्वांटा ऑफ चार्ज, या फिर एलिमेंट्री यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगा एलिमेंट्री यूनिट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ विच एग्जिस्ट, वो क्या होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नाउ अगर हम देखें कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या देता है, ये बोलता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हो सराउंडिंग के अंदर, ठीक है, सो ये इसके अकॉर्डिंग क्या कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इन द सराउंडिंग। लाइक हमारे पास बहुत से चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, एक तो ये लाइन चार्ज है, ये वाला भी लाइन चार्ज है, ये कुछ अनदर चार्जेस है लाइक Q3 Q4 Q5 एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। हमें क्या करना है फोर्स देखना है बिटवीन Q1 और Q2 के। तो इसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो फोर्स है बिटवीन Q1 एंड Q2 ये क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा किससे प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इन द सराउंडिंग। इसकी सराउंडिंग में चाहे कितने ही फोर्स प्रेजेंट हो, ये नहीं है कि भी अगर इनकी वजह से इन दोनों के फोर्स पे कुछ इफेक्ट होगा, कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो फोर्स इन दोनों पे लगना चाहिए वही फोर्स लगेगा। ठीक है, सो जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वो क्या होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय में उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास इतने कुछ चार्जेस प्रेजेंट है लाइक Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है, और एक सोर्स चार्ज है Q, तो जो टोटल फोर्स है इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस पे किसकी वजह से इस Q की वजह से वो क्या होगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा समेशन आई एफ आई। ये क्या है एफ आई क्या है, इसमें क्या है कि एक सोर्स चार्ज है Q और यहाँ पे कुछ चार्जेस प्रेजेंट है Q1 Q2 Q3 Q4, लाइक 4 चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन पे फोर्स क्या होगा इस सोर्स चार्ज की वजह से। अब इस इंडिविजुअल फोर्स लगेगा इन चार्जेस पे किसकी वजह से सोर्स चार्ज की वजह से। तो जो हमारा टोटल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और ये F1 F2 F3 F4 है क्या, F1 क्या है फोर्स किस किस के बीच में Q1 और Q के बीच में, F2 क्या है फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q, F3 क्या है फोर्स बिटवीन Q3 एंड Q, एंड F4 क्या हो गया फोर्स बिटवीन Q4 एंड Q। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस किस टाइप के होते हैं, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक तो होता है हमारा डिस्क्रीट और दूसरा होगा
कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या है, लाइक पॉइंट चार्जेस है, कोई एक पॉइंट चार्ज है, वो क्या है, डिस्क्रीट चार्ज है। या फिर हमने कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिया, बहुत सारे पॉइंट चार्ज का कलेक्शन, वो क्या हो गए हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। और अगर हमारे पास क्या है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होगा, या तो एक वन डायमेंशन के अंदर क्या होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोल देंगे, लाइन चार्ज। या फिर 2D में होगा तो वो किसी सरफेस के ऊपर चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोल देंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है हमारा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा कि कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट होगा, यानी कि 3D स्पेस होगा हमारे पास, उसमें क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो दो टाइप का है, एक तो डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, लाइक किसी एक लाइन पे हमने चार्ज दे रखा हो, या फिर किसी एक सरफेस पे दे रखा हो, या फिर एक वॉल्यूम पे। सो 3 टाइप की होगी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। अब अगर हम पहले देखें कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो लाइन चार्ज क्या था, हमने बोला था कि 1 डायमेंशन में 1D में क्या हो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक लाइन चार्ज है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि अगर हमें इसकी बतानी हो कि डेंसिटी क्या होगी, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जो हमारा टोटल चार्ज है डिवाइड बाय में अगर उसकी लेंथ ले ले, जितने डिस्टेंस पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। यहाँ पे जो लाइन चार्ज डेंसिटी वो क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या हो गया कि भी हर जगह पे चार्ज क्या है, इक्वल चार्ज प्रेजेंट है। या फिर ऐसा ना हो कि क्या हो जाए कि 1 डायमेंशन में एक जगह पे तो चार्ज इकट्ठा हो जाए और एक स्पेस पे चार्ज है नहीं, फिर आगे कोई चार्ज है। ये क्या हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि Q डिवाइड बाई L। ठीक है, अब अगर हम देखें कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या कंसिडर किया था कि किसी सरफेस पे अगर हम चार्ज को स्प्रेड कर दे या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ले ले, तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए हम क्या निकालेंगे, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा किसकी इक्वल हो जाएगी, Q डिवाइड बाई A। और सेम जो सिग्मा है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि किसी एक एरिया पे तो चार्ज बहुत ज़्यादा है और उस एरिया के किसी अनदर पार्ट पे चार्ज क्या है, कम है। उसके बाद अगर हम देखें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो वॉल्यूम चार्ज, सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज क्या होगा, किसी एक वॉल्यूम एलिमेंट यानी कि 3D स्पेस की अगर हम बात करें, तो 3D में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से। सो रो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ये कि भी वॉल्यूम के किसी एक पार्ट में क्या हो, चार्ज ज़्यादा हो, दूसरे में कम हो, या ये आगे तो ये क्या है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अगर यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो ये क्या हो सकता है, अगर हम ना एक स्फेयर को कंसीडर कर ले, स्फेयर है हमारे पास, तो उसके कुछ एंगल्स, सॉलिड एंगल पे इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ पे अलग है, तो इस टाइप से भी क्या हो सकता है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर हमारा चार्ज इक्वली स्प्रेड है हर जगह पे तो वो यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज फिर क्या रह गया, वो नॉन यूनिफॉर्म। सो आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा, जो भी हमने पढ़ा है। सो अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।